जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे जब प्रभु श्री राम ने प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया तो वहां पर क्या कुछ विशेष हुआ। तो ऐसे में यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी, जैसा कि सर अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे जब श्री राम जी का प्रयागराज की तरफ जो है प्रस्थान हुआ। लेकिन उससे पहले ना एक मन में प्रश्न मेरे आया, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। हमने एक प्रसंग इसके बारे में भी सुना है कि माता जानकी जी ने यानी कि माता सीता जी ने गंगा जी से भी कुछ वरदान मांगा था। तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि यह जो वरदान मांगा गया था वो प्रयागराज जाने से पूर्व हुआ था, ये घटना प्रयागराज जाने से पूर्व की घटना है या फिर प्रयागराज जाने के बाद की घटना है? इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा, इसको बताना आवश्यक है। ये उसी समय की घटना है जब केवट नाव से पार करा रहे होते हैं। तो कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि नाव के समय में ही उन्होंने बीच में ही वहाँ माता गंगा से याचना की है, ये प्रार्थना की है कि माता गंगे, मैं सकुशल लौटने पर तुम्हारे तट पर देव पूजन, गौदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान आदि के रूप में पूजन करूँगी, मुझे सकुशल लौटने का आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहीं गंगा जी के उससे कोई इस तरह का स्वर या आवाज़ आई है, कोई हाथ उठा के उन्होंने कहा कि नहीं आप सकुशल लौटेंगे, और उसका आशीर्वाद के रूप में कहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि उन्होंने गंगा पार करने के बाद कोई पूजन किया है, तो वहाँ पर इस तरह की कामना की है। लेकिन ये निश्चित है कि जब प्रयागराज की यात्रा से पहले का ही है। प्रयागराज जब शुरू करते यात्रा उससे पहले ही उन्होंने गंगा माता का पूजन किया, उनसे याचना की है, ये निश्चित है। तो इसी में अब हम जो बात कर रहे थे उसमें जब ये थी कि वो प्रयागराज की यात्रा पर जा रहे हैं, तो माता जानकी जी जैसा कि उन्हें अनवस्थ हैं उस बात की कि चलने और उसकी, तो उनकी जो स्थिति थी कि जो एक तरह से स्वेद उनके बाल और कपोलों पे आ रहा था, तो उससे देख के जब ये लग रहा था तो वो किसी न किसी उससे न किसी वृक्ष के किसी उसकी चर्चाएं करती थी, जिसे थोड़ा सा भगवान राम भी उनके बारे में विस्तृत जानकारी देते थे, मन बट जाता था और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये देखने में आता है कि जब माता जानकी जी हैं तो जो साइड में जब जैसे ना कि कोई वृक्ष है या कुछ पुष्प है तो उसकी वो जानकारी उनसे करती हैं, तो भगवान भी उसके बारे में विस्तृत बता रहे होते हैं। तो विस्तृत बनाने का आशय ये होता है कि वो उनकी स्थिति को समझते हैं कि इनको इस बहाने एक थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ना कि कई बार परवाह का उद्देश्य ये होता है परिवार का कि भाई हमें परवाह एक दूसरे की पहले से ही करनी है, ये नहीं कि वो कहें तभी। तो इस चीज़ को वो समझते हैं और इसी चीज़ का वो ध्यान रखते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इधर लक्ष्मण जी भी सब साथ में चल रहे होते हैं। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि जब वो वहाँ पर ये कहती हैं कि कहीं कोई जल मिलेगा क्या, तो भगवान राम ये कहते हैं देवी पिपासा लगी है कि, तो वो कहती है कि पिपासा नहीं है, आप अपने चरण कमलों की ओर देखें कि आपके चरण कितने एक तरह से वो पैदल चलने की वजह से ना उनका ये कि लाल हो गए हैं। तो वो वहाँ इस बात को जब कहती हैं तो लक्ष्मण जी कहीं पास में जल लेने के लिए जाते हैं, और जब जल लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं यहीं रुक जाएं, कहीं ऐसा ना हो पीछे से उनको दौड़ना पड़े, हमारी दूरी बढ़ जाए। तो वो वहाँ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो आ जाएंगे और ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो विश्राम करते हैं और ये भी कहते हैं कि पाद संचालन या पाद प्रक्षालन जो पाद लाई बीच यात्रा में नहीं करते हैं, वो तो बाद में करते हैं।
लेकिन क्या है कि वो इस बहाने ये देखते हैं कि वहाँ उनके जो पैरों में थोड़े कांटे से, जिसे कहना चाहिए, क्योंकि नंगे पैर हैं तो कुछ हल्की सी रोड़ी कहे कुछ भी कहें तो वो उसको निकालने के लिए कांटा, क्योंकि वहाँ कोई सुई या अन्य व्यवस्था तो है नहीं साथ में, तो वो पेड़ का ही एक कांटा लेते हैं और उससे निकालने के लिए बैठ जाते हैं। तो उधर लक्ष्मण जी जल लेके जब आते हैं तो वो वहाँ माता सीता के सामने उसको रख देते हैं और वो ये याचना चाहते हैं कि इस सेवा को अवसर भी मुझे मिले, जो कांटे वाली है। तो वो इशारे से भगवान राम उनसे ये कहते हैं कि नहीं, इनको ही एक तरह से करने, उनका ये आशय होता है कि इस बहाने थोड़ा सा और कुछ समय मिल जाएगा तो थोड़ा सा इनको अधिक विश्राम की आवश्यकता है। तो वो उस कांटे से अपने पैर को वो करते हैं। तो उसी समय फिर जब ये होता है कि विश्राम हो गया, फिर उसको फेंक के वहाँ से यात्रा को आगे शुरू करते हैं। और उसी में ये चीज़ वहाँ है कि देखिए कि एक दूसरे की परवाह, जो कहा ना कि ये उन्हें ये नहीं है कि उन्हें कहा हो, लेकिन यहाँ ये भी है जब वो चल रहे होते हैं तो वो ये बताते हैं भगवान राम कि ये एक तरह से सिद्धि धाम क्षेत्र है, कि यहाँ ये क्षेत्र ऐसा है कि जो हम जब तप और वो करते हैं उसका एक अच्छा वातावरण है, तो उसकी उपलब्धि सहज होती है। तो उन्हें ये लगा एक तरह से अच्छा वातावरण है, तो हो सकता है, तो वो वहाँ पूछती हैं क्या फिर हम अपना निवास स्थल यहीं बनाएं, पर्णकुटीर यहीं बनाएंगे क्या? क्योंकि उन्हें लगा जब प्रभु राम ऐसी बता रहे ये अच्छा स्थान है, तो वो समझते वो कहते हैं भगवान राम कि अभी तो देवी पर्णकुटी तो इतनी पास इसलिए नहीं हो सकती, अभी हम प्रयागराज भी नहीं पहुँचे हैं, ये अवध के इतना पास है कि अवध के लोगों का आवागमन इतना अधिक हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्हें समझ में आ जाती है कि नहीं, अब इसका ना पर्णकुटीर के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करनी है, अभी प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझ गई कि उसमें अब समय लगेगा। तो वो उसको इसी तरह से चलती हैं साथ। तब ये भी प्रश्न आता है कि जो वहाँ दोनों साइड्स में, दोनों किनारों में वृक्ष हैं, वो इस तरह से बिल्कुल उनके ऊपर छाए हुए हैं, मेघ भी मौसम जैसे कहना चाहिए इस तरह का हो गया सुहावना, वायु भी जो पीछे से आगे की ओर बह रही है। और ऐसा भी आते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय पशु वगैरह हैं वो भी साइड में हैं, पक्षी भी ऊपर से कुछ इस तरह से एक तरह से छाया सी कर रहे हैं कि जैसे अगर उनके द्वारा भी उनका वो हो सकता है, वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें अभ्यास नहीं है तो थोड़ा थकान और श्रम होना स्वाभाविक है। तो उसमें जब वो इस बात को उनसे बताते हैं और वहाँ वो चल रही होती है कि आगे की फिर यात्रा को बढ़ाते हैं जी। मार्ग में ना जो स्थानीय कृषक हैं, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वो उनके साथ आते हैं और उनका वो विशेष ये रहता है कि ये किसी तरह से हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। वो ये चाहते भी हैं हमारे साथ भी गांव में, उसमें जैसा कि वो सभी जगह रहा, तो उनसे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कहीं गांव में जाने की कोई वो नहीं अनुमति, मेरे मन का वास है। वो सब कुछ समझाते हैं, उस तरह से वो प्रयास करते हैं। तो वहाँ सभी तरह की स्थितियाँ होती हैं, कुछ महिला भी होती हैं तो वो भी ये चाहती हैं उनको सेवा का अवसर मिल जाए माता का। साथ में बच्चे भी होते हैं, बच्चे तो प्राय उनके साथ ऐसा माना जाता है कि साथ में चलते ही रहते हैं। तो उन्होंने ये भी बात आई है कि भाई एक काम इसमें यह है कि ठीक है, ऐसा सुनने में आया कि किसी गाय का जो दूध है उसकी सेवा को ये कोई वनवासी भी मना नहीं कर सकता है। एक तरह से गाय का जो दूध है हमारे यहाँ तो बिल्कुल अमृत माना गया है, तो उसको ये आशय से अलग से वो कहना चाहते हैं कि भाई इसको तो मना नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से उनकी उस सेवा को भी नहीं लेते हैं। और आगे वो मार्ग में जब चलते रहते हैं तो होता ये है कि वहाँ जिस तरह का भी जन समुदाय होता है वो उसी तरह से अपने को कहता है। जो वहाँ के वृद्ध हैं वो इस तरह से कहते हैं कि भाई वन का तो वास हम लोगों के लिए, हमें जाना चाहिए, हमें क्या रखा है इसमें, हम यहाँ क्यों हैं, हमें तो वन के वैसे भी अभ्यस्त हैं हम लोगों को। तो ऐसा भी आता है। तरुण ये कहते हैं ऐसे कौन से भोग हैं जो हम यहाँ से नहीं छोड़ सकते हैं, हमें साथ में जाना चाहिए।
जैसा कि बताया, क्योंकि सबका मन प्रभु के साथ जुड़ने का ही होता है, किसी न किसी बहाने से, किसी तरीके से वो उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की मजबूरी ये है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो इस बात को भली भांति जानते हैं, यदि किसी तरह से 2 व्यक्ति भी शुरू हो गए तो 2 से 200 हो जाएंगे, फिर 2000 और एक संख्या बढ़ जाएगी। उससे बहुत बृहद होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए वो प्रयास यही करते हैं कि नहीं, सबको समझाते हैं कि नहीं जाना है, और उस तरीके से वो धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ने का ये प्रयास करते रहते हैं। तब वहाँ पर ये भी आता है कि वो जब जा रहे होते हैं तो लोग, ऐसा सुनने में आता है कि वो जिस गांव के होते हैं वो अगले गांव तक उन्हें छोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर वहाँ से उस गांव के व्यक्ति उन्हें मिल जाते हैं। तो उसमें ये भी आता है कि वो भगवान ने यहाँ तक भी कहा है भी कि जो इस समय वन की स्थिति है, वो हो चाहे कोई ये राज्य है, एक तरह से महाराज उस भरत के ही अंतर्गत आता है। क्योंकि वहाँ के जो वनवासी हैं वो ये कहते हैं, महाराज भरत बिल्कुल हैं, लेकिन हम तो आप ही को मानते हैं, हमारे लिए तो आप ही हैं। तो ऐसा भी आता है। उन्होंने वचन बाद में फिर आने का भी दिया है। तो ये बाद में होता है कि जब वो बहुत समय बाद राजगद्दी में, तो वो बाकायदा तीर्थों में जाते हैं और फिर सब एक तरह से उसका भी निर्वाह करते हैं जो उन्होंने वचन दिए करे हैं। क्योंकि उस समय वो जा नहीं सकते, उनको जाने की वो नहीं है, केवल वनवास की बात है। क्योंकि ये विशेष रूप से जब उस समय मांगा गया कि तापस वेश विशेष उदासी, तो वो उदासीन भाव में का आशय होता है हमें किसी के साथ ना घुलना मिलना। ये नहीं है कि हम केवल वन में तो हैं, लेकिन वो वन वाला माहौल नहीं है, तो हमें विशेष उदासी की भी आवश्यकता होती है। तो वो वहाँ पर इसी तरह से धीरे धीरे जाते हैं। और जब वो उधर प्रयागराज के करीब पहुँचते हैं, तो जब वहाँ गंगा यमुना स्थल को देख के बड़ी मन प्रसन्न होता है, उसकी लहरों को उनको देख के जब वो वहाँ पहुँच रहे होते हैं या पहुँच गए होते हैं, तो जैसा कि सभी तीर्थ स्थानों पर तीर्थ पुरोहित होते हैं, तो जो उनके अपने तीर्थ पुरोहित थे वो वहाँ आते हैं और वो उस समय उनसे ये कहते हैं कि आप कोई भी किसी तरह की वो करने में, तो वो कहते हैं हम तो वनवासी हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले नहीं, हम तो इसके अभ्यस्त होते हैं, आप कुछ भी करें, हम तो आपकी छोड़िए ऐसे अभ्यस्त होते हैं कि हमें तो उसके जो राजा पराजित हो जाते हैं, जो का सब कुछ छिन जाता है, जब तक उनका अभ्युदय नहीं होता हम तो तब तक भी प्रतीक्षा कर लेते हैं। आप उसकी परवाह न करें, आपको जो भी यथादान वो करना है वो करें। तब वो उस समय उनसे ये कहते हैं नहीं, मैं तो केवल वनवासी, मुझे तो केवल स्नान करने की बात है और मैं तो केवल स्नान ही कर सकता हूँ। और जब वो कहते हैं तो तीर्थ पुरोहित कहीं ना कहीं उस बात को भी ये उन्हें बताते हैं कि हम पे जो कुछ है तुम्हारे उनका, यानी कि एक तरह से कहीं उनका आशय ये हो सकता है कि जो तुम्हारे पूर्वजनों में भी जो दान पुण्य किए उसी की वजह से हमारे पास ये सब है। लेकिन वहाँ वो फिर जब एक बार जब वो कह देते हैं प्रभु जी कि नहीं मैं तो केवल वनवासी हूँ, तो यहाँ पर वो इस बात को और कहते हैं कि माता जानकी, यानी पूरा वाक्य नहीं हुआ तभी प्रभु राम ये कहते हैं कि मैं तो अकिंचन हूँ। तो यह उनका आशय हो सकता है इससे रहा हो कि एक तरह से जो कुछ है वो आपके और आपके पूर्वजों द्वारा है, माता जानकी द्वारा तो कोई ऐसा भी दान पुण्य नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ को जब वो अकिंचन शब्द कहते हैं तो पुरोहित फिर ये कहते हैं नहीं, आप ऐसा कैसे मानते हैं, हमारे पास जो कुछ वैभव संपदा है सब आपकी दी हुई है, सब आपका, और अभी ऐसा कहीं हम नहीं है कि हम किसी साम्राज्य को ना खरीद सकें। क्योंकि अब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये कर रहे हो, तो उन्होंने तुरंत इसे स्पष्ट किया कि नहीं आप अकिंचन नहीं है। तो उसमें क्योंकि उस भाव को भी फिर उन्हें समझना और समझाना आवश्यक हो जाता है, तब वो उनसे ये ज़रूर कहते हैं तो क्या फिर आप महर्षि भारद्वाज जी से मिलेंगे। बोले बिल्कुल, महर्षि भारद्वाज जी के पास तो जाना ही जाना है। तब वो महर्षि भारद्वाज जी के लिए जाने के लिए उनके जो पुरोहित हैं वो अपनी सूचना देने की बात रखते हैं
और इधर वो अपने वो जो संगम तट पर पहुंचते हैं और संगम तट पर पहुंचकर वो स्नान वगैरह वहाँ करते हैं और उसमें इस तरह की बातों को ये वहीं पर फिर वो स्नान करने का रखते हैं जी। तो वहाँ प्रयागराज जब पहुँचते हैं तो वहाँ वो स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान में ऐसा भी आता है कि स्नान में ये बताया गया है कि जो वहाँ की मिट्टी होती है मृद, उसको कई बार शरीर पर लपेट के भी स्नान किया जाता है। तो वो इस तरह से स्नान विधिवत करते हैं। और ये होता क्या है कि जब जब भी कुछ होता है तो भगवान राम को भरत जी का स्मरण हो जाता है। तो वो वहाँ इस तरह से कहते हैं भरत बिल्कुल इसकी तरह से निर्मल और अतल हैं, यानी कि वो ऐसा भी कहते हैं कि जो उनकी गंभीरता है जिसका कोई तल ही नहीं है। तो भरत जी की ऐसी उपमा करते हैं। तो और उन्हें समय समय पे पहले भी जब वो तमसा तट पर थे तब भी उन्हें भरत जी का स्मरण हुआ, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा था लक्ष्मण जी और सीता जी से भी तुम लोग चले जाओ लौट जाओ, जब तक भरत नहीं आए तुम्हें उसका स्मरण करना है, ध्यान रखें माता पिता का। यहाँ भी उनको भरत का ही स्मरण होता है। तो ये बात इसलिए कि देखिए कहीं ना कहीं भरत जी के बारे में सब जानते हैं, माता सुमित्रा, माता उधर उर्मिला, राम जी, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं नहीं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं। तो ये इसलिए कहा गया कि प्रयागराज पे जब वो स्नान किया तो भी उनका स्मरण हुआ है। और जब उन्होंने स्नान करने के बाद माता जानकी जी ने अक्षय वट का भी वहाँ पूजन किया और अक्षय वट जी से यही याचना की है कि मैं अगर लौट के आऊँगी तो मुझे इस तरह से मुझे आशीर्वाद दें। और ये अक्षय वट तो यह भी आज भी है और वहाँ बड़ा महत्व है। और हमारे अक्षय वट का ये माना जाता है कि वास्तव क्षय न हो, इसीलिए बरमावस पर पूजा भी कई बार बहुत सारी उसमें होती है। वर्तमान में ये राजघाट अलीगढ़ ज़िले में ना रामघाट एक स्थान है, वहाँ भी कम से कम 500 वर्ष पुराना एक अक्षय वट है वट, क्योंकि एक तो आयु वैसे अलग होती है और उस आयु वट में भी इस तरह का अक्षय वट ये माना गया कि ये मुग़ल काल के समय भी था, उससे पहले भी था, त्रेता से ही था और जब से आज भी है। इसका क्षय नहीं होता, किसी न किसी कारण से दोबारा से उसी रूप में फिर आ जाता है। तो उन्होंने उससे माता जानकी ने याचना की, आशीर्वाद मांगा है कि मुझे सकुशल लौटती हूँ तो आपकी भी पूजा अर्चना करूँगी। तो वो वहाँ इस तरह से अक्षय वट की भी पूजा करती हैं। और इधर क्या होता है, जो महर्षि भारद्वाज हैं तो उनके आश्रम में भी व्यवस्थाएं, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है कि प्रभु का आगमन बहुत विशेष इसलिए होता है क्योंकि वहाँ वैसे बहुत सारे राजा महाराजा तो आते रहते हैं और जिसकी वजह से वहाँ किसी में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ कौन आ रहा है। लेकिन इस बार जब प्रभु राम जी का वहाँ आना हो रहा है तो जिसके कारण से सब में एक उल्लास है, जो वृद्ध तपस्वी हैं उनके अंदर भी युवा है और सब जो बेहतर हो सकता है उसकी सज्जा। वैसे तो आश्रम अपने आप में पहले से ही, क्योंकि वो तपस्वी और साधक स्त्री है, तो ऐसा बताते हैं सब तरह के वहाँ वृक्ष हैं, सभी तरह के, चाहे वो आम के हैं, पीपल के हैं, चाहे अन्य वृक्ष हैं, वट के हैं, अन्य भी हैं, और सबको वो इस तरह से पुष्प और सब पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि जो वृद्ध तपस्वी पुष्प वगैरह को एक तरह से माला बना रहे होते हैं, उसे कर रहे होते हैं, साज सज्जा उसकी चल रही होती है। और जब उसकी साज सज्जा चल रही होती है तो यहाँ ये थोड़ा सा और बताना आवश्यक है कि हमने ना पहले एपिसोड 32 में इसकी चर्चा हुई थी। क्या हुआ था, जब सीता स्वयंवर से पहले, स्वयंवर के बाद विवाह की जब रस्म हो रही थी तब ये बात हुई थी। तो सत्यानंद जी उनके वो थे पुरोहित, तो उनके आश्रम पर एक बैठक हुई थी जिसमें अगस्त ऋषि वगैरह थे, माता कही थी, जहाँ दक्षिण की स्थिति के बारे में विचार किया गया था। तो ये बताने का आशय ये था कि वहाँ पर महर्षि भारद्वाज नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनका पत्र उस समय पहुँचा था जिससे उन्होंने यहाँ की स्थिति का वर्णन किया था। ये बताने का आशय ये इसलिए है कि यानी कि जिसको प्रतीक्षा इतने लंबे समय से थी और उस समय भी उनके दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि वो उनका जाना नहीं हुआ है महर्षि भारद्वाज जी का, तो कैसी उन्हें अंदर से खुशी हो रही होगी। तो उनके स्वागत के लिए वैसे वहाँ किसी को, लेकिन स्वयं महर्षि भारद्वाज
उनके आगमनी करने के लिए वो वहाँ पर होते हैं। इधर दूर से ही भगवान राम और लक्ष्मण उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। माता जानकी जी घुटने के बल बैठने के बाद सिर को, मस्तक को एक ज़मीन से लगाती हैं। तो जैसे ही उन्होंने, महर्षि ने भगवान राम लक्ष्मण को देखा है, तुरंत वो भी उधर दौड़ के आए हैं और उन्होंने उनको एक तरीके से तुरंत उठा के वो लगाया, क्योंकि वो कैसी स्थिति गदगद उनकी है वहाँ, ये तो उसी से समझा जा सकता है। क्योंकि इतने समय प्रतीक्षा के बाद अगर कहीं कोई चीज़ है जी। महर्षि भारद्वाज जब उनका स्वागत कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है। तो वो महर्षि उनके लिए आसन डालते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भिक्षुक है, धर्म भ्रष्ट है, प्रायश्चित है, या जो इसको त्यागा गया हो, इसके अलावा जो भी है वो अतिथि है। यहाँ उनका जो आशय कि आप जो हैं सो हैं, लेकिन कम से कम अतिथि तो हैं ही, और अतिथि देवो भव है, हमारी ये संस्कृति माना गया है। तो आप अतिथि हैं, तो इसलिए ये तो बात ही नहीं है इसमें। तो वो इवन ये कहते हैं कि जब वहाँ पर इस तरह की वार्ता होती है, जो भी जिज्ञासु हो वो उन्हें आत्म साक्षात्कार की बात वहाँ वो करते हैं भी, इस तरह रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार को एक चीज़ मुझे लगता है कि साक्षात्कार एक शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंटरव्यू को ही हिंदी में संभवतः साक्षात्कार कहते हैं। और इंटरव्यू में क्या है कि इंटर प्लस व्यू का मतलब दृश्य, और इंटर मीन्स अंदर का कहीं दृश्य है तो उसको साक्षात्कार, और आत्मा तो आत्मा का जो साक्षात्कार है वो आत्म साक्षात्कार शायद है। तो महर्षि भारद्वाज उनसे इस तरह की बात कहते हैं, भाई आपके उसमें तो जिसको ये अवसर मिले उसको बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की जब वहाँ वो चर्चाएं कर रहे होते हैं तभी वो ये भी कहते हैं, एक तरह से ये स्थान हर तरह से आपके अनुकूल है, आप यहाँ पर वास कीजिए। लेकिन वहाँ प्रभु राम उनसे ये कहते हैं कि देखिए कि ये अवध से बहुत अधिक दूर ना होने के कारण यहाँ ये पूरी संभावना है, लोग गंगा स्नान के निमित्त आते रहेंगे और अतिथियों के अतिथि होना सही नहीं है। तो यहाँ उन्होंने ये एक तरह से बताया ना कि लोग सीधे मिलने नहीं आए, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा हम तो गंगा स्नान करने आए, चलो मिल लेते हैं। तो उसमें ये पूरी संभावना है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो व्यक्ति को वैसे ही वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो किसी को गंगा स्नान करने से तो रोका नहीं जा सकता कि भाई क्यों आए हो। तो इसकी संभावना, और ऐसा यदि होता है तो जैसा कहा गया, क्योंकि स्वयं यहाँ प्रभु जो महर्षि भारद्वाज ने उनको बताया कि अतिथि देवो भव है, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, लेकिन वो जो आएंगे वो अतिथि के अतिथि होंगे, तो वो तो स्वीकार नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को महर्षि भारद्वाज ठीक से समझते हैं, तो वो उनको बहुत अधिक फिर नहीं दबाव डालते हैं या उनको एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं। तो उनको ये कहा जाता है ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। जब वो वहाँ से फिर आगे जब प्रस्थान करते हैं तो ऐसा जिक्र आता है कि वहाँ से वो संगम से यमुना से पार करते हैं, और यमुना पे जब कहीं ना कहीं वो एक तरह से वहाँ भी फिर कोई नाव या अन्य नाव से ही उसको यमुना जी को पार किया जाता है। और कहीं ऐसा भी आता है कि उन्होंने यमुना माता से भी आशीर्वाद मांगा है, कालिंदी माता से भी एक तरह से कहा, और उनसे भी वो याचना उन्होंने रखी है। कहीं यमुना जब पार कर रहे होते हैं तो वहाँ ऐसा भी आता है कि निषाद राज को वहाँ से लौटाया है, और ऐसा भी आता है कि निषाद राज ने, क्योंकि भगवान की आज्ञा को वो नहीं टाल सकते, तो एक तरह से उनसे विदा तो ले लिए, लेकिन वो चित्रकूट तक भी ये सोचकर उनके साथ गए हैं कि सारा क्षेत्र उनका तो देखा हुआ है, लेकिन किसी तरह से प्रभु कष्ट ना हो, और उनकी आज्ञा की अवज्ञा की नहीं जा सकती है। तो एक तरह से बिना उनके साथ, और वो उनसे वैसे दूर दूर कहना चाहिए ना, उनके निकट आसपास होके ही साथ चलते रहे हैं। तो यहाँ ये भी आता है, जब यमुना पार जब करने के बाद थोड़ा सा क्षेत्र बदल जाता है, एक तरह से ना वन की सघनता सी हो जाती है,
क्योंकि अभी एक तरह से नगर के आसपास का सा क्षेत्र है। अब जैसे जैसे वो उधर की तरफ जाते हैं तो वहाँ इस तरह की है कि थोड़े से छोटे छोटे गांव भी हैं और वहाँ पर जो आबादी जिसे कहना चाहिए कुछ कम नज़र आती है। इधर ये होता है कि उधर प्रभु की आने की सूचना तो पूरे वन में फैली हुई है। ये जो उधर महर्षि वाल्मीकि जी के जो शिष्य हैं उन्होंने भी उनको सूचना दे दी है प्रभु के आगमन की, तो वो भी महर्षि उनके स्वागत की पूरी जैसे होता है तैयारियों के साथ वहाँ तैयार होते हैं और वहाँ पर उनके आश्रम पर ये पहुँचते हैं तीनों। तो ये उनका भव्य स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद वो सबसे पहले माता सीता के लिए ही कहते हैं बस से कि महाराज जनक जो है मेरे मित्र हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जैसे वो सबका एक ही आशय है कि किसी तरह से जोड़े रखना, कि तुम कोई संकोच मत करना, इसको अपना ही गृह समझना, अपना ही घर समझना, आराम से उस तरह से रहने की बात रही जाए। तो उनका जो आशय है वो वही होता है कि भाई एक अच्छे से रहें, अपनत्व से रहें। जैसे हम किसी से कहते हैं ना भाई आपका अपना ही घर है, घर समझिए, तो आप उसमें कोई ये नहीं संकोच करते हैं। तो उनका उन्होंने इसलिए जोड़ा। और ये स्वाभाविक भी है कि महर्षि वाल्मीकि भी तत्वों के हैं और महाराज जनक के बारे में भी कहा जाता है, तो उनकी आपस की चर्चाएं इस तरह से होती भी रही होंगी। तो इसलिए उन्होंने उनको एक मित्र के रूप में कहा है और उनसे कहा बत्से पुत्री की वजह से, बत्से कहते हैं ना तुम इसे अपना ही घर समझो। सर आज भी इससे आपसे विशेष जानकारी प्राप्त कर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दर्शकों के लिए भी हमने ये जानकारी प्राप्त की और अपने लिए भी जानकारी प्राप्त की। आपने इस डाउट को भी क्लियर किया जो मैंने आपसे सवाल किया था कि माता सीता जी ने जो वरदान मांगा था गंगा जी से वो प्रयागराज जाने से पूर्व की घटना थी या बाद की, वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसी के साथ साथ प्रयागराज से जुड़े प्रसंगों पर भी प्रकाश डाला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यह हमारी चर्चा अधूरी है, तो ऐसे में समय का अभाव है, नहीं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और आपसे गहराई में चर्चा करते। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी श्रोताओं और उनका दर्शकों का सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, सभी संवैधानियों का, और साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम।